गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम बैक टू द स्काई इंग्लिश क्लासेस। तो सुनाइए, क्या हाल है? मज़े में है ना? आपके यहाँ ठंडी का क्या हाल है? ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेस में। हम फिर से 5 वर्ड्स लेके आए हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन लेके आए हैं, उनके मीनिंग और उनके यूसेज को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं ये 5 वर्ड्स और उनकी हिंदी हमने लिख रखी है। हो सकता है आपको पता हो या नहीं हो तो याद कर लेंगे। चलिए अब बारी बारी से इनके प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि मुद्दा तो वही है। तो पहला वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट या कुछ और क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? देखिए, इसको हम पढ़ते हैं अजस्ट। क्या पढ़ते हैं? अजस्ट, या फिर ए जस्ट भी पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश में अजस्ट, अमेरिकन में ए जस्ट चलेगा, लेकिन एड जस्ट नहीं चलेगा। उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक शब्द आता है एडजेक्टिव, लेकिन उसे एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। समझ गए? तो यहां डी साइलेंट रहेगा। तो एडजस्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब मेल बैठाना या ठीक करना, व्यवस्थित कर देना। मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ है उसको ऑर्डर में ला देना। अगर इंग्लिश कहे तो इसकी टू मूव समथिंग टू लुक बेटर या फिर टू फिट, है ना। अक्सर क्या होता है, जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कोट लगाते हैं, टाई लगाते हैं और थोड़ा बाल में क्या कहते हैं उसको, कोई लिक्विड आता है, जेल लगाते हैं। तो कह सकते हैं कि उसने अपने बाल को स्मूथ किया, है ना, और टाई को क्या किया? एडजस्ट किया। एडजस्ट नहीं, एडजस्ट किया, यानी ही स्मूथ हिज हेयर एंड एडजस्टेड हिज टाई। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। मतलब जैसा लेटर वैसा उच्चारण, और यही हम मात खा जाते हैं। काम तो चल जाता है, लेकिन स्मार्टनेस कहीं ना कहीं से डिक्रीज हो जाता है ना। चलिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट। क्या पढ़ते हैं? एडवर्टीजमेंट। हाँ जी, इसको पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट। हाँ, ये पढ़ते हैं। परंतु जो इनका रूट वर्ड है उसको पढ़ते एडवर्टाइज, यानी यहां तक, मतलब विज्ञापन करना जो भाव होता है उसको पढ़ते एडवर्टाइज, परंतु नाउन बढ़ने के बाद उसको पढ़ते एडवर्टीजमेंट। तो ये फर्क है और इस फर्क पे ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर से बेहतर की ओर बढ़ेगा। समझ में आया? चलिए, इसका हिंदी विज्ञापन। प्रचार, राजनीति बिना प्रचार का तो होती नहीं, यानी इन पॉलिटिक्स एडवर्टीजमेंट इज वेरी नेसेसरी, है ना। एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड है हमारा आइसल या फिर आइसली। क्या पढ़ेंगे जनाब? आप तो पढ़ते होंगे यही, लेकिन गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? क्या है ना कि हम पढ़ते आए हैं, कोई टोका नहीं, और जब कोई टोकता नहीं तो हमको लगता है कि सब ठीक है, ठाक चल रहा है, लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो इसको आइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? आइल। क्या पढ़ते हैं? इसको आइल पढ़ते हैं। इसको आइल पढ़ते हैं। आइल का मतलब क्या होता है? तो आइल का मतलब होता है चर्च या थिएटर, या फिर कहे ट्रेन, बस, एरोप्लेन में जो बीच का मार्ग होता है, जो सीट के रो के बीच का मार्ग होता है,
उसी को कहते हैं हम आइल। अक्सर प्लेन में कहा जाता है कौन सा सीट लीजिएगा, और कहता है कि आइल सीट जो है खाली है। लोग नहीं समझते हैं कि आइल सीट, ये आइल सीट लगता है कि खिड़की वाला ही है, विंडो का लगता है सिनोनिम सही है, और फंस जाते हैं। उनको बैठना था खिड़की के पास और बैठ जाते हैं गलियारे में, है ना। तो वो लाइन को कहते हैं, गली भी मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं। तो अगर इंग्लिश में समझे तो क्या कहेंगे, ए पैसेज बिटवीन ए रो ऑफ सीट्स इन अ चर्च, थिएटर, एरोप्लेन, ट्रेन एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ, देखिएगा आइल में ही लोग सामान रख देते हैं, यानी बस में चढ़े तो सीट तो अपना जो है उनका उस पर बैठे, लेकिन सामान जो है उसी गली में उसी आइल में रख देते हैं, और आने जाने वालों को बड़ा तकलीफ होती है। कुछ लोग तो उस सामान पे भी बैठ जाते हैं और चपटे कर देते हैं। तो उस आइल के लिए हम कह सकते हैं ना कि इन जनरल पीपल पुट देयर लगेज इन आइल। समझ गए। अगला वर्ड बड़ा ही कॉमन है, अक्सर आपको मिलता रहता है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अलार्म। नहीं, इसको अलार्म नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अलार्म। क्या पढ़ते हैं, अलार्म। इसी समान एक और अलर्ट, नहीं अलर्ट, क्या पढ़ते हैं, अलर्ट। आर साइलेंट। हिंदी अलार्म चेतावनी या भय, अलर्ट का मतलब चेतावनी, पूर्व चेतावनी। तो अब ये आर क्यों साइलेंट हो जाता है, थोड़ी सी चर्चा इसकी भी हो जाए। आर जब अंतिम लेटर हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो, या फिर कहें वॉवेल साउंड हो, तो फिर आर जो है साइलेंट हो जाता है। जैसे FOR, सबसे अंतिम लेटर आर, उसके पहले ओ, तो आर साइलेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, फो, आर नहीं, फोर नहीं, फो। उसी तरह FOUR, उसी तरह फादर, मदर, सिस्टर। समझ रहे हैं। तो ये पहला रूल। दूसरा ये कहता है यदि पहले वॉवेल उसके बाद आर उसके बाद कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में, तब भी ये महाशय साइलेंट होते हैं। जैसे वर्ब, VERB, वर्ब, ना कि वर्ब, E और B के बीच में। जैसे अलार्म, A और M के बीच में, तो R साइलेंट। अलर्ट, E और R के, E और T के बीच में। इसी तरह स्टार्ट, START, A और T के बीच में, तो साइलेंट होंगे। समझ गए होंगे। इसमें मैं अलग से वीडियो ला दूंगा कि कब कब आर साइलेंट और कब कब साइलेंट नहीं होते हैं। तो चलिए समझ गए। अंतिम वर्ड है हमारा आज का एलीग या अलीग। नहीं, इसको अलेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अलेज। एलिगेशन, आरोप। अक्सर ये लगता रहता है राजनीति में तो बहुत ज्यादा, कोई पॉपुलैरिटी पाने के लिए या फिर किसी का समर्थन पाने के लिए कह देता है कि उसने मुझे मारा, उसका कोई प्रमाण नहीं है, आरोप लगा देता है। यानी हिंदी कह सकते हैं बिना प्रमाण का आरोप लगाना। जी हाँ, बिना प्रमाण का आरोप लगाना, यानी टू ब्लेम समवन विदाउट एनी प्रूफ, उसको कहते हैं अलेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि उसने आरोप लगाया कि उसे मारा गया या उस पे हमला किया गया, यानी ही अलेज्ड दैट ही हैड बीन अटैक्ड। कोई आधार नहीं है, उसने आरोप लगा दिया, तो उसको कहते हैं अलेज, एलिगेशन, आरोप। उम्मीद है कि अब ये पांचों वर्ड आप समझ गए होंगे, इनके यूसेज भी समझ गए होंगे और इनके प्रोनाउंसिएशन भी समझ गए होंगे। अगर दिक्कत हो तो फिर से रिमाइंड कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय योरसेल्फ।